प्यारे भाइयों, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। ये जो समय है ये चलता ही जाता है, निरंतर चलता है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। आप एक सेकंड न मिले दूसरे सेकंड से आप देख भी सकते हैं आप एक सेकंड क्या सोच रहे थे और एक सेकंड के बाद आप क्या सोचने लगेंगे। ये वक्त के अनुसार चलता है। आज हम मीटिंग करते हैं या कोई भी चीज करते हैं या कोई भी गृह प्रवेश या किसी भी साधन को अपनाते हैं तो उसके लिए हम टाइम का हिसाब बड़ा रखते हैं, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है। और जब शुभ समय होता है तभी हम कोई नया कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि अशुभ समय पे कोई नया कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि अशुभ समय कभी सुखी नहीं बना सकता। तो यही समय है दोस्तों कि कहा भी जाता है टिक टिक घड़ी चलती रहती है जो रुकती नहीं है। और ये सृष्टि रूपी जो घड़ी है पूरे 5 युगों का चक्कर लगा करके ये चली रही है। जब समय था जो नया दुनिया था जिसको सतयुग कहते हैं, भारत सोने की चिड़िया थी। वो दुनिया जहाँ राधे कृष्ण रास किया करते थे, जहाँ राधे कृष्ण रहा करते थे, जहाँ हर मनुष्य 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम में था, जहाँ सब में आपस में प्यार था। वो भी एक समय था जिसको सतयुग कहा जाता है। फिर आया त्रेता युग, वो भी एक समय है जहाँ राम सीता का युग होता है, क्योंकि हम राम की नवमी मनाते हैं, है ना। तो राम की नवमी का क्या अर्थ है? राम की नवमी का अर्थ है कि जब त्रेता युग होगा तो हमारा जन्म होगा 12 और 14 कला होंगे, हम 14 कला में होगी। तो आत्मा का भी निरंतर समय बदलता जा रहा है। जब सतयुग था तो आत्मा बिल्कुल शुद्ध थी, पावन थी और बिल्कुल पवित्र थी। और जब त्रेता आया तो पवित्र ही थी, क्योंकि हर मानव वहाँ पवित्र था। कहते ना राम राज्य, तो राम राज्य में हर आत्मा पवित्र थी। आज जब द्वापर युग आया, फिर आया रावण का राज्य, फिर यहाँ से आत्मा अपवित्र बनना शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ आ गया देह का अहंकार, यहाँ आ गया काम क्रोध मद लोभ और विकार। तो ये सब विकार जो है रावण की पैदाइश है। ये सब जो विकार है रावण की देन है। ये सब जो विकार है रावण की गिफ्ट है, जो हम बड़े शौक से लेकर के घूम रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि हमें पहचान नहीं है कि जो दुनिया थी वो दुनिया कैसी थी। जब अब रावण को दिखाते 10 सिर वाला और उसको हम हर साल जलाते आ रहे हैं। तो जो 10 सिर वाला रावण था वो रावण कैसा है, जिसको हम 10 सिर लगा करके जला रहे हैं और हर साल जला रहे हैं, और हर साल उसको बहुत ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा बढ़ाते ही जा रहे हैं। क्यों जलाते हैं उसको? क्योंकि जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ये नर में भी है और नारी में भी है। तो ये वही समय चल रहा है दोस्तों। जान लो इस समय को, पहचान लो इस समय को। ये भाग्य जगाने का समय है, जहाँ हर मन के अंदर रावण घुसा बैठा है। इस मन के रावण को जलाना है दोस्तों, क्योंकि आज मन के रावण ने आज हमारी निंद्रा छीन ली है, हमारा सुख छीन लिया है, शांति छीन ली है, चैन छीन लिया है। तो सुख शांति अगर जीवन में चाहते हो तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वयं परम पिता शिव परमात्मा धरा पर आकर के कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय वत्सों, हे मेरे प्यारे भक्तों, हे मेरे प्यारे बच्चों, हे मेरे प्यारे संतानों, जागो जागो, समय को पहचानो। क्योंकि ये समय जो चल रहा है ये सृष्टि के परिवर्तन का समय चल रहा है। ये जो समय है ये परिवर्तन होने का समय है। ये जो समय है कलयुग के जाने का समय है, और ये जो समय चल रहा है सतयुग के आदि का समय चल रहा है। तो स्वयं परम पिता शिव परमात्मा आकर के सतयुग और त्रेता युग, जो इतनी सुंदर दुनिया थी जो हमको बना के दी थी, और आज समय प्रमाण हमने भी इस दुनिया को बिल्कुल नर्क समान बना दिया है, क्योंकि हम आ गए रावण की चपेट में। तो परमपिता शिव परमात्मा कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों को मिटा दूंगा। आज तक आपने ये वर्ड कहीं भी नहीं सुना होगा दोस्तों, क्योंकि ये परमात्मा का मुख के अनुसार है कि मैं तुम्हारे जन्म जन्मों के पापों को मिटा सकता हूँ।
अगर तुम अपने को आत्मा समझ करके मुझ निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करो तो ठीक है। आप सभी आ सकते हैं। अपना आप सभी से नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के C414 सरिता विहार में आप आ सकते हैं। टाइमिंग है मॉर्निंग 7 से 12 और इवनिंग 4 से 8। शुक्रिया। ओम शांति।